All right. So, good morning, everyone, and welcome to today's session. Today, we are going to discuss about broadcast domain and collision domain calculations. Okay. So, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना, जो हमने डिस्कशन किया था हब ब्रिज स्विच राउटर के दौरान। ये डिवाइसेस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है या मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल कॉलिजन डोमेन है या मल्टीपल कॉलिजन डोमेन, है ना। जैसे स्विच है, स्विच का हर पोर्ट अपने आप में एक सिंगल कॉलिजन डोमेन है। राउटर का हर पोर्ट अपने आप में एक सिंगल कॉलिजन और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। हब के सारे पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, सिंगल कॉलिजन डोमेन है। तो उसी के आधार पे आपको ब्रॉडकास्ट और कॉलिजन डोमेन की कैलकुलेशन करनी है। तो इट विल बी क्विक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास में ये एक हब है, इट्स अ हब। हब के साथ में कुछ डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे दो होस्ट, टू एंड पॉइंट्स। इस हब के साथ में एक और हब कनेक्टेड है, एंड इस हब के साथ में दो डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो दो हब है और दोनों के साथ में दो दो एंड पॉइंट कनेक्टेड है। इस सिचुएशन में there is question number 1, for example. This is question number 1. So tell me how many broadcast domain and how many collision domain are there. कितने broadcast domain हैं और कितने collision domain हैं यहाँ पर। तो मीटिंग में आप लोग जैसे इमरान, शाहनवाज, सुमेत, तारा, आप लोग बताएं कोई भी कितने ब्रॉडकास्ट और कितने कॉलिजन डोमेन है यहाँ। आप लोग चैट पे भी डाल सकते हैं। 6 ब्रॉडकास्ट डोमेन है सर, 6 कोलिजन डोमेन है। 6 ब्रॉडकास्ट और 6 कॉलिजन। अच्छा, कोई और जवाब किसी का? Sir, one broadcast and one collision domain. 1 ओके। और कोई जवाब? सर एक कोलिजन एक ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये जवाब आ चुका। गुड, ओके। और इन दोनों के अलावा कोई और जवाब है तो बताएं। अरे हमारे म्यूट है, क्या बताते। हाँ, नहीं, अनम्यूट हो गया सर, आपने बताया। सिंगल सर इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था म्यूट का, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही म्यूट करो तो। अच्छा, नहीं, अभी आपकी आवाज आ रही है हमको। आंसर बता रहे आप? नहीं, मेरा म्यूट कहाँ से होगा, ये नहीं मिल रहा। अच्छा, इसमें इसमें देखो, ये रहा ऑप्शन, ये ऊपर बार जो दिख रही है ना। तो ये म्यूट यहाँ से कर रही हूँ तो फिर आपकी वॉइस भी म्यूट हो रही है। नहीं, ये तो और आप ये कैमरा और माइक्रोफोन और शेयर के पास में है। यहाँ से आपकी वॉइस भी माइक्रोफोन पे क्लिक करो आप।
हाँ क्लिक करो, अभी नहीं हुआ, नहीं तो मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ बस अब हो गया म्यूट। आवाज तो आ ही रही होगी अभी आपको, आ रही है? हाँ आ हाँ रही है भी आवाज। ठीक है, गुड, ऑलराइट, ऑलराइट। सो सही जवाब क्या है? सही जवाब है, आप बताएं तारा। छह एक। 6 broadcast and 1 collision. ओके, नहीं सर, एक 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 कोलिजन एक ब्रॉडकास्ट, अभी मैंने देखा नहीं, अभी देखा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही जवाब है ये, 1 ब्रॉडकास्ट एंड 1 collision। अब देखो ये आंसर जो है ये 1-1 कैसे आया। हमने बात करी थी हब जो है एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है कि इस हब से जुड़े हुए किसी भी डिवाइस ने अगर ब्रॉडकास्ट किया, जैसे यहाँ एक एंड पॉइंट जुड़ा हुआ है, उसने ब्रॉडकास्ट किया, वो ब्रॉडकास्ट यहाँ से हब जो है वो सभी पोर्ट्स पे बाहर भेजेगा, इस हब के पास भी आएगा, ये हब जो है इसके पास ब्रॉडकास्ट आते ये भी अपने सभी पोर्ट से बाहर भेजेगा। इसका मतलब एक ब्रॉडकास्ट करने से कोई है जो बच गया जिसके पास नहीं पहुंचा है ये ब्रॉडकास्ट, सब लोग प्रभावित हो गए ना। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या बन रहा है इस समय, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बन रहा है। यानी कि कोई पूरा एक ग्रुप बन रहा है, कोई भी ब्रॉडकास्ट करेगा तो सब तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कोई बचेगा नहीं, तो इसलिए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। दूसरा है कॉलिजन डोमेन। कॉलिजन डोमेन मतलब अगर इस हब में कॉलिजन डिटेक्ट हुआ तो ये सबको होल्ड मैसेज भेजेगा, होल्ड करो डेटा भेजना बंद करो, कॉलिजन हो गया। ये जो होल्ड मैसेज है ये दूसरे हब के पास भी जाएगा, दूसरा हब जो है वो उसको अपने सभी एंड पॉइंट्स के पास भेजेगा, यानी कि सबके सब लोग जो है ना वो होल्ड पोजीशन में चले जाएंगे, चाहे इस हब के चाहे ये वाले हब के। तो एक नेटवर्क जिसमें कई सारे हब है, उसमें किसी भी हब में कॉलिजन हो गया तो सब के सब हब्स के पास में वो होल्ड सिग्नल जाएगा और सब के सब लोग जो है वो होल्ड पोजीशन में जाएंगे, यानी कि सब लोग प्रभावित होंगे। एक कॉलिजन होने की वजह से जितना एरिया प्रभावित हो रहा है वो पूरा का पूरा डोमेन, वो पूरा एरिया, वो पूरे लोग सिंगल कॉलिजन डोमेन कहलाएंगे, सिंगल ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट किसी को? अगर ऐसा होता कि इस हब में कोलिजन हो रहा है, सिर्फ यही लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये वाले लोग इधर दूसरे हब से प्रभावित नहीं हो रहे, तो हम कहते हैं कि एक कोलिजन डोमेन इधर बन रहा है, एक डोमेन इधर बन रहा है, तो 2 कोलिजन डोमेन हो गए। पर ऐसा तो है ही नहीं, हब में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हब में तो ये कोलिजन की सूचना जाएगी जाएगी दूसरे लोगों तक भी, तो ये कहीं भी कोलिजन हो जाए, चाहे कोई भी ब्रॉडकास्ट कर ले, हब्स जब है तो वो सब तक पहुंचेगी रिपोर्ट, वो सब तक पहुंचेगा ब्रॉडकास्ट। इसलिए सिंगल ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, सिंगल कॉलिजन ग्रुप है, सिंगल कॉलिजन डोमेन। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चंस? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हम लोग 4-5 सवाल करेंगे, होपफुली तब तक आप लोग के सही जवाब आने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से हमारे पास में एक ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ठीक है, दिस इज अ हब, दिस इज अ स्विच, दिस इज अ हब, ठीक है। इन तीनों के साथ में दो दो एंड पॉइंट जुड़े हुए हैं, और स्विच के साथ में ऐसे कनेक्ट है। बताओ
कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है अभी इधर, कितने कोलिजन डोमेन है? Sir, one broadcast and 4 collision domain. सर है 4 कोलिजन डोमेन और 1 ब्रॉडकास्ट। ओके, और कोई? एनी अदर आंसर? नो? 6 collision domain and 3 broadcast. ब्रॉडकास्ट कितना है? Broadcast 3, 6 collision domain. ओके ओके ओके, सो सही जवाब है 1 ब्रॉडकास्ट और 4 कोलिशन, है ना? 3 और 6 नहीं होंगी शाहनवाज। इसमें क्या है, फिर से अपन वही करेंगे, किसी भी एंड पॉइंट के पास जाके वो उधर से ब्रॉडकास्ट करवा दो। ब्रॉडकास्ट पहुंचा हब के पास, हब ने उस ब्रॉडकास्ट को सभी पोर्ट से बाहर फ्लड आउट किया, इधर भी आया, स्विच के पास आया। स्विच के पास जब भी ब्रॉडकास्ट आता है, स्विच क्या करता है? स्विच कहता है हाँ भाई साहब किधर जाओगे? बोले ब्रॉडकास्ट हो, अच्छा अच्छा, मेरे सभी पोर्ट से बाहर जाओ, इधर इधर इधर, सब तरफ भेजा। इस हब के पास आया, ये हब ने कहा किधर जा रहे हो भाई? बोले ब्रॉडकास्ट है, जाइए जाइए, सबके पास जाइए। तो कोई भी होस्ट यहाँ, चाहे वो हब से जुड़ा हुआ है चाहे स्विच से जुड़ा हुआ है, अगर ब्रॉडकास्ट किया तो उस ब्रॉडकास्ट को रोकने वाला कोई नहीं है। हब भी ब्रॉडकास्ट को अपने सभी पोर्ट से बाहर आगे फेंक फेंक देता है, और स्विच भी। तो ये सिंगल ग्रुप बन रहा है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। किसी ने भी ब्रॉडकास्ट किया ना, कहीं भी बैठा हुआ होस्ट ने ब्रॉडकास्ट किया, तो वो सब तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये तय है। तो ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। और कॉलिजन डोमेन, कॉलिजन डोमेन में हमने बात करी थी कि अगर कोई भी कॉलिजन होता है इस हब में, तो ये हब क्या करेगा, ये सबको अपने सभी पोर्ट से बाहर एक होल्ड मैसेज भेजेगा, कॉलिजन हो गया हो गया हो गया, रुक जाओ। तो ये प्रभावित हुआ, ये प्रभावित हुआ, और ये स्विच का पोर्ट जिसपे ये कॉलिजन का होल्ड मैसेज आया, ये प्रभावित हुआ, लेकिन स्विच जो है अपने दूसरे पोर्ट तक इसको आगे नहीं भेजता कभी भी। वो कहता ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा। स्विच अपने पास में जब भी कोई किसी भी पोर्ट पे कॉलिजन का रिपोर्ट आता है, तो सिर्फ वही पोर्ट होल्ड पोजीशन पे जाता है, किसी और पोर्ट को आगे नहीं फॉरवर्ड करता है ना। तो हर पोर्ट स्विच का अपने आप में कॉलिजन डोमेन बनाने की क्षमता रखता है। तो ये स्विच का अगर मान लो इधर कॉलिजन हुआ, तो ये प्रभावित होगा, ये प्रभावित होगा, इधर भी आएगा, और स्विच का ये वाला पोर्ट भी प्रभावित होगा। तो यानी कि इधर कॉलिजन हुआ तो उससे इतना एरिया प्रभावित हो रहा है, इधर कॉलिजन हुआ तो उससे इतना एरिया प्रभावित हो रहा है। और स्विच के 2 और पोर्ट है, उनमें भी सेम ही है। अगर इस पे कोई कॉलिजन की रिपोर्ट आ गई पोर्ट पे, तो सिर्फ यही पोर्ट प्रभावित होगा, और इस पे अगर कोई कॉलिजन की रिपोर्ट आई तो सिर्फ यही प्रभावित होगा। इस समय 1, 2, 3 और 4 कॉलिजन डोमेन है इसमें। जितने पोर्ट स्विच के उतने ही कॉलिजन डोमेन। अब तो सिंगल कॉलिजन डोमेन है, अब के तो सारे के सारे पोर्ट्स प्रभावित हो रहे हैं, इधर कॉलिजन होते ये भी, ये भी, और इसने तो स्विच को भी प्रभावित कर दिया, यहाँ तक आ गया कॉलिजन, पर इससे आगे स्विच ने नहीं भेजा। तो ये एक कॉलिजन डोमेन, ये 2, ये 3, 4। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस गाइस? देखो रिकॉर्डेड वीडियो में और लाइव क्लास में यही अंतर होता है। ठीक है ना, लाइव क्लास जो है वो लाइव होती है, उसमें आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके कोई भी तरह के अगर इश्यूज है तो उसको मैं हाथों हाथ सुलझा दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो में ये काम नहीं हो सकता। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल।
ठीक है, ये मेरे पास में ऐसे 4 डिवाइस है। ये है मेरे पास में स्विच, अब स्विच, अब बीच में लगा हुआ है इनके राउटर। दिस इज राउटर। ठीक है, ये स्विच और हब राउटर से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जितने भी हब्स और स्विच है इनके साथ दो दो होस्ट कनेक्टेड है। होस्ट एंड पॉइंट्स, और अब बताइए यहाँ पर कितने ब्रॉडकास्ट और कितने कॉलिजन डोमेन है। सर 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन और 8 कोलिजन डोमेन। सर 4 और 8। ओके, और कोई आंसर किसी का इसके अलावा? गलत हो जवाब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरी नहीं है यही सही है। अपने को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हाँ जी, आवाज नहीं आई, आप माइक को पास में लेके बोलेंगे तभी आवाज आएगी। ठीक है, आपका जवाब है 4 और 6। ओके, वेरी गुड, सब लोग ट्राई कीजिए। दैट्स इट। अदर क्वेश्चन? तो सही जवाब क्या है? देखिए, किसी भी एंड पॉइंट पे बैठ के, यहाँ पर जैसे ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, किसी भी एंड पॉइंट से ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, है ना। सॉरी। और ब्रॉडकास्ट करके उसको फॉलो कीजिए। जैसे इसने ब्रॉडकास्ट किया, स्विच के पास आया, स्विच ब्रॉडकास्ट का क्या करता है, सभी पोर्ट्स में बाहर भेज देता है। इधर भी भेजा, इधर भी भेजा। राउटर के पास आया, राउटर ब्रॉडकास्ट का क्या करता है, वो कहता हाँ भाई किधर जाएगा, बोला जी ब्रॉडकास्ट। बोले ब्रॉडकास्ट तो मैं नहीं समझता, 10 20 30 40 किसी भी नेटवर्क पे जाना है तो बताओ, ये ब्रॉडकास्ट करके मेरे समझ में नहीं आता किधर भेजूं। इसलिए राउटर उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं करता। राउटर ने ब्रॉडकास्ट को रोक दिया, स्विच नहीं रोक पाया, हब नहीं रोक पाया, ब्रिज नहीं रोक पाया, लेकिन राउटर ने उसको रोक दिया। ठीक है, तो यहां तक प्रभावित हुए लोग, तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बना, इससे आगे ब्रॉडकास्ट गया नहीं, तो इतने लोग प्रभावित हुए, तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। ऐसे ही हब के साथ जुड़ा हुआ कोई बंदा है, उसने ब्रॉडकास्ट किया तो इधर भी आया, इधर भी आया, राउटर ने उसको भी रोक दिया अपने इस इंटरफेस पे, तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये बन गया। ऐसे ही यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति ने ब्रॉडकास्ट किया तो वो इधर भी आया, हब ने इधर भी भेजा, राउटर के इस पोर्ट पे आके यहाँ से आगे गया नहीं, तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये। स्विच के साथ कनेक्टेड किसी डिवाइस ने ब्रॉडकास्ट किया तो इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, राउटर ने उसको यही रोक दिया,
तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये। तो राउटर का हर इंटरफेस अपने आप में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जो कि सही जवाब है। कॉलिजन डोमेन कितने हैं? कॉलिजन डोमेन, अब जैसे ये हब है, हब में कॉलिजन हो गया, हब में कॉलिजन होते ही उसकी होल्ड मैसेज, हब जो है सबको होल्ड मैसेज भेजता है, रुको रुको रुको, डेटा भेजना बंद करो, इस तरफ भी भेजा। राउटर ने कहा हाँ भाई कौन? बोला जी होल्ड मैसेज हूँ, कॉलिजन वाला। बोले हाँ ठीक है। बोले सबको बता दो बता दो। बोले हाँ, टेंशन ना ले, अपन ही हैंडल कर लेंगे, सबको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये राउटर ने होल्ड मैसेज को आगे नहीं फॉरवर्ड किया, तो इतने लोग प्रभावित हुए, एक कॉलिजन डोमेन ये बन गया। इधर भी हब है, यहाँ कॉलिजन होते ही ये सब पोर्ट से बाहर जाएगा एक होल्ड मैसेज, यहाँ तक पहुंचा, राउटर आगे फॉरवर्ड नहीं करता, खुद होल्ड पे चला जाएगा, तो यहाँ तक एक कॉलिजन डोमेन ये। स्विच में अगर इस पोर्ट पे कॉलिजन की घोषणा हुई, अगर स्विच के अंदर तो कभी कोलिजन होता नहीं ना, तो किसी पोर्ट से सूचना आती है स्विच को कोलिजन हो गया हो गया, तो अगर सूचना आए तो ये वाला पोर्ट होल्ड पोजीशन पे जाएगा, दूसरे पोर्ट प्रभावित नहीं होंगे। इस पोर्ट पे अगर कोई कोलिजन की सूचना आई तो सिर्फ यही प्रभावित होगा, है ना। तो मतलब ये एक कोलिजन डोमेन, ये एक कोलिजन डोमेन, और इस पोर्ट पे अगर कोलिजन की कोई सूचना आई जो राउटर से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ यही पोर्ट कोलिजन यानी होल्ड पोजीशन पे जाएगा। तो आपस में ये दोनों एक कोलिजन डोमेन बना रहे हैं, राउटर का ये इंटरफेस और स्विच का ये इंटरफेस। ऐसे ये वाला स्विच, अगर इस वाले पोर्ट पर कोलिजन की सूचना आई तो स्विच का सिर्फ यही एक ही पोर्ट प्रभावित होगा, आगे नहीं जाने देगा। इधर अगर कोई कोलिजन हुआ तो यही प्रभावित हुआ, और अगर इधर इस पोर्ट पे कोई कोलिजन की सूचना आए तो सिर्फ यही एक पोर्ट प्रभावित होगा। तो कितने कोलिजन डोमेन हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 collision domain. Any questions about this? The right answer is 4 8. Guys, any questions? ये समझ में आया कि नहीं? Yes or no? यस सर, समझ में आया। किसी को नहीं आया है तो पूछ लेना भाई, अपन आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे दोबारा, 3 बार 4 बार, जितना बार आपको मिले। ओके, नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं। ये राउटर है, this is switch, this is another switch, this is another switch, this is a router. ठीक है, ऐसे करके कुछ डिवाइसेस है। अब ये डिवाइस है क्या क्या? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 बाय द वे। और कनेक्टिविटी कैसी है इनकी? इनकी कनेक्टिविटी है कुछ इस प्रकार से, ये राउटर से ये कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो ये, तो ये, तो, तो। ओके, सो दिस इज स्विच, स्विच, दिस इज ब्रिज, दिस इज हब। हब आजकल कोई इस्तेमाल करता है? नहीं करता कोई भी, है ना। ब्रिज कोई इस्तेमाल करता है? नहीं भी नहीं, स्विच ही इस्तेमाल होते हैं। दिस स्विच, दिस ब्रिज,
says hub, समथिंग लाइक दैट। और ये जितने भी स्विच और ब्रिज और हब है, इनसे दोनों एंड पॉइंट कनेक्टेड है। क्या, टू एंड पॉइंट्स। अब बताएं कितने ब्रॉडकास्ट और कितने कोलिजन डोमेन है इसमें। जस्ट गिव मी मिनट है, आप लोग देखिए तब तक। सर 3 ब्रॉडकास्ट और 16 कोलिजन डोमेन। सर 3 ब्रॉडकास्ट और 17 कोलिजन।
Okay, so 3 broadcast, 1 collision. क्या क्या जवाब आए? Let me see. सर 3 ब्रॉडकास्ट और 17 कॉलिजन डोमेन। 3 ब्रॉडकास्ट और 17 collision. अच्छा जी, let me have 3 16. Okay, सर 16-3। okay. 5 14 और okay, let's see. तो यहाँ पर ना कॉलिजन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिंपल तरीका है अपना। किसी भी डिवाइस पे जाके और ब्रॉडकास्ट कर दो। यहाँ बैठ के, ये स्विच है, स्विच के साथ कोई भी होस्ट है, उसपे उसने ब्रॉडकास्ट किया, स्विच के पास आया, स्विच उसको कहाँ भेजेगा? अपने सभी पोर्ट से बाहर भेज देगा। इधर भी भेजा 612। ओके, ठीक है शाहनवाज। तो ये इधर गया राउटर के पास, राउटर ने उसे रोक दिया, राउटर ने कहा रुक जा भैया, आगे कहाँ जा रहे हो, नहीं जा सकते। इधर आया स्विच के पास, ये सॉरी हब के पास, हब ने ब्रॉडकास्ट आते ही क्या बोला? अच्छा ब्रॉडकास्ट हो, सभी पोर्ट से बाहर जाओ। सभी पोर्ट से बाहर भेज दिया हब ने, इधर भी इधर भी इधर भी। राउटर के पास जाके वो इस पोर्ट पे रुक गया, ये स्टॉप लग गया इधर भी, क्योंकि राउटर आगे फॉरवर्ड नहीं करता। इधर ब्रिज है, ब्रिज ने कहा हाँ भाई क्या ब्रॉडकास्ट? अच्छा ब्रॉडकास्ट हो, सभी पोर्ट से बाहर फेंक दिया आगे, इधर भी इधर भी इधर भी। राउटर के इस पोर्ट पे आके वो रुक गया, राउटर उस ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं भेजता। तो इस ब्रॉडकास्ट से कितना एरिया प्रभावित हुआ? ये वाला, ये वाला और ये वाला एरिया और ये वाला है। तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया भाई। दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन इधर इस ब्रिज के साथ बैठ के ब्रॉडकास्ट कर दो। ब्रिज के पास ब्रॉडकास्ट आया तो वो सभी सभी पोर्ट से बाहर भेजता है, स्विच के जैसे ही सेम। इधर भी भेजा, इधर भी भेजा, राउटर के पास आके रुक गया। स्विच के पास आया, स्विच ने अपने सभी पोर्ट से बाहर भेज दिया, सभी के पास, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। यहाँ राउटर के पास आके रुक गया। फिर ये हब के पास आया, हब ने कहा ब्रॉडकास्ट हो, जाओ जाओ जाओ, सभी के पास भेज देते हैं। इधर भी आ गया, ये राउटर के इस इंटरफेस पे आके रुक गया। ठीक है जी। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। अब बचा कौन जिसके पास अभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं पहुंचा? राउटर का ये इंटरफेस और ये इंटरफेस। तो राउटर ने खुद ने अगर ब्रॉडकास्ट किया, राउटर अगर खुद ब्रॉडकास्ट किया, राउटर खुद ब्रॉडकास्ट कर सकता है। मैंने बताया था राउटर कभी किसी और से आए हुए ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन राउटर खुद ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ये उसमें क्षमता है। तो राउटर का नियम क्या कहता है? अगर कोई ब्रॉडकास्ट आया तो उसको आगे नहीं फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन मैं खुद ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, ये मेरे में क्षमता है। तो ये राउटर क्या करेगा? ये राउटर भाई साहब अगर इस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट किया तो वो ब्रॉडकास्ट इस राउटर के इंटरफेस तक जाएगा, और राउटर के इस इंटरफेस पर गया, है ना, उससे आगे फॉरवर्ड होएगा नहीं। बस राउटर अपने इंटरफेस पे किसी पे भी आए हुए ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड करता नहीं ना। तो ये अपने आप में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। अब कोई नहीं बचा, सारे हमने कैलकुलेशन में डाल दिए। तो मतलब 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन है यहाँ। इसमें किसी को कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस? सर हमने यहाँ पे स्विच को कंसीडर किया है और राउटर को कंसीडर किया है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और दोनों को कंसीडर करने के बाद हमारे जो है 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन बने हैं, राइट। बट अगर हम हब को कंसीडर करेंगे तो
को कंसिडर कर लो। अगर यहाँ बैठे हुए किसी भी डिवाइस ने ब्रॉडकास्ट किया तो हब के पास आएगा, हब उसे अपने सभी पोर्ट से बाहर भेजेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हाँ, इधर भी। स्विच के पास आएगा, स्विच अपने सभी पोर्ट से बाहर भेजेगा, इधर भी। यहाँ राउटर पे आके रुक जाएगा, यहाँ राउटर पे आके रुक जाएगा। इधर जो ब्रिज के पास गया वो इधर ब्रिज आके सब जगह फॉरवर्ड करेगा, इधर भी, इधर भी। ये राउटर के पास आके रुक जाएगा। तो ये एक ही ग्रुप बन रहा है ना, चाहे इस ग्रुप में बैठे हुए किसी ने भी ब्रॉडकास्ट किया हो, चाहे इसने किया, चाहे इसने किया, चाहे इसने किया, चाहे इसने किया, चाहे इसने या इसने, या फिर राउटर नहीं किया हो इधर से इस इंटरफेस से, वो ब्रॉडकास्ट इस ग्रुप में आने वाले किसी भी जगह से हुआ हो वो सबके पास पहुंचेगा, सब लोग प्रभावित होंगे। ये पूरा का पूरा एक सिंगल ग्रुप बन रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है। और कोई सवाल? राइट। तो कॉलिजन डोमेन, कितने कॉलिजन डोमेन है? थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर दिया जाए। ओके, कॉलिजन डोमेन कितने हैं? ब्रॉडकास्ट कितने निकाले थे? 3। लिख ही देते हैं, ब्रॉडकास्ट 3। कॉलिजन, कॉलिजन निकाल लेते हैं। ये स्विच है, स्विच का हर पोर्ट अपने आप में कॉलिजन डोमेन है ना। तो ये एक कॉलिजन डोमेन, ये एक कॉलिजन डोमेन, स्विच का एक पोर्ट ये भी है, ये कॉलिजन डोमेन है ना। और ऐसा ये एक कॉलिजन डोमेन, ठीक है। स्विच का ये वाला पोर्ट भी एक कॉलिजन डोमेन है, इधर राउटर है। अच्छा, एक बार ये हब की तरफ वाले को वेट करवाते हैं। तो अगर स्विच के इस पोर्ट पे कॉलिजन की कोई सूचना आई तो उससे क्या होगा, सिर्फ यही पोर्ट प्रभावित होगा, ठीक है ना। और ये राउटर का पोर्ट प्रभावित होगा उस कॉलिजन से। तो ये कॉलिजन डोमेन है, ठीक है ना। राउटर आगे भेजता है ना स्विच आगे भेजता है, बस पोर्ट पे आई राउटर के या स्विच के तो खाली वो दोनों जो डायरेक्टली जुड़े हुए पोर्ट हैं वही प्रभावित होते हैं। हाँ, इधर ये हब लगा हुआ है, तो हब में अगर कॉलिजन हो गया ना भाई साहब, तो हब तो अपने सभी पोर्ट से बाहर भेजता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, है ना, यहाँ भी भेजेगा। राउटर पे आके कोलिजन का क्या होगा? हाँ ठीक है, सुन लिया, सबको आगे बताएगा नहीं, खुद ही होल्ड पोजीशन पे चला जाएगा। स्विच पे आ गया तो स्विच का ये वाला पोर्ट भी कोलिजन आने के पर होल्ड पोजीशन पे चला जाएगा। ब्रिज भी स्विच के जैसे ही ये वाला पोर्ट जो है वो होल्ड पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये अपने आप में एक कोलिजन डोमेन बन गया, ठीक है जी। फिर आते इधर, थोड़ा कलर चेंज करके इधर कर लेते हैं। ये ब्रिज है, ब्रिज का भी पोर्ट स्विच के जैसे ये कॉलिजन डोमेन, ये कॉलिजन डोमेन, ब्रिज और राउटर के बीच में एक कॉलिजन डोमेन बन रहा है। फिर इधर ब्रिज का ये कॉलिजन डोमेन, ये ये ब्रिज और स्विच के बीच में जो इंटरफेस है ये अपने आप में एक कॉलिजन डोमेन, स्विच का पोर्ट ये कॉलिजन डोमेन अपना अलग से, ये अलग से, राउटर और स्विच के बीच का ये लिंक आपस में एक कॉलिजन डोमेन, ब्रिज और राउटर के बीच का ये वाला लिंक एक कॉलिजन डोमेन। अब ये हब आ गया, हब में कॉलिजन होते ही तो ये भी प्रभावित होगा, ये भी होगा, स्विच का ये वाला पोर्ट पे भी आएगा, राउटर के ये वाले पोर्ट पे भी आएगा। तो ये जो पूरा इलाका है ना भाई, इसको अलग कलर में मेंशन करते हैं। ये वाला जो पूरा एरिया है ये पूरा एक कॉलिजन डोमेन बन रहा है। ऐसे भी नहीं, ये 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 और ये, ठीक है जी। और कोई बचा? हाँ, राउटर का ये दोनों पोर्ट बचे, तो अगर इधर कोई कॉलिजन की घोषणा आई तो ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट ही खाली प्रभावित होंगे। तो ये अपने आप में एक कॉलिजन डोमेन और है। अब गिन लो कितने हुए। एक कॉलिजन डोमेन ये हो गया था, स्विच के ये दोनों पोर्ट, 2, 3, 4, ठीक है जी, 4 हो गए। फिर इधर ब्रिज पे 5, 6,
7, ये हो गए। फिर ये हब वाला इलाका जो यहाँ से यहाँ तक था, ये 8, फिर ये 9, राउटर से राउटर के बीच में 10, फिर ये स्विच ही है ना, 11, ये 12, ये 13, 14, 15, ये वाला 16। कोई और बच तो नहीं गया भाई जिसको मैं गिनती में लेना भूल गया हूँ? 16 कोलिजन डोमेन है सर। 16। इसमें डाउट किसी को कोई? हमारे नेटवर्क में जितने ज्यादा ब्रॉडकास्ट डोमेन और जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन डोमेन होंगे ना, उतना ही बढ़िया है। छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन, छोटे छोटे कॉलिजन डोमेन, ताकि प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कम हो। उससे क्या होगा भाई? उससे बहुत फायदा होगा नेटवर्क में। आगे समझ में आएगा आपने कहानी क्यों। ठीक है ना? एक सवाल और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Let's take another example. Is connectivity is like this. This. अभी जितने भी स्क्वायर वाले हैं ना, ये सब स्विच है, और ये गोल वाले सब राउटर है। ये इस्तेमाल होते हैं तो अपन इन्हीं की बात कर लेते हैं। ऐसा है, ठीक है ना? तो दिस इज स्विच, अगेन स्विच, 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 राउटर, राउटर। अब बताएं कितने ब्रॉडकास्ट, कितने कोलिजन डोमेन है? सभी लोग अपना अपना उत्तर चैट पे दें। जो लोग क्लास में बैठे हैं वो माइक पे बोल के बताएं। Okay, so the answers are coming in, I guess.
CD4 CD12 okay और कोई जवाब? इस बार मैंने कोई होस्ट नहीं लगाया है किसी भी स्विच पे। बस ऐसे ही एज्यूम कर लेना कि कोई होस्ट अगर लगा हुआ हो तो ब्रॉडकास्ट के टाइम कोलिजन डोमेन की गणना में तो वैसे भी आपको तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। गाइस फास्ट आंसर्स। एक आंसर आया बस खाली मेरे पास अभी तक क्लास में। चार कॉलेज और 12 नहीं 4 ब्रॉडकास्ट और 12 कॉलेज डोमेन है सब। तो यही उत्तर है कि पिता आपका जवाब भी यही है कि Sir, 4 broadcast and 12 collision domain. ठीक है, सबका यही जवाब है। कोई और जवाब है आप में से किसी का इसके अलावा कोई जवाब? नो, सबका यही है। देख लेते कॉलिजन ब्रॉडकास्ट डोमेन देख लेते हैं। अगर स्विच ये वाला स्विच लेते, अगर इधर कोई ब्रॉडकास्ट आया तो ब्रॉडकास्ट किधर भेजता है स्विच अपने सभी पोर्ट से बाहर, तो स्विच इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा। राउटर के पास ब्रॉडकास्ट आके यहीं रुक जाएगा, फुल स्टॉप लग गया, राउटर ने लगा दिया, स्विच के पास गया, स्विच कहता है हाँ सबके पास भेजते हैं, इधर इधर। राउटर के इस इंटरफेस पे आके रुक गया, राउटर के इस इंटरफेस पे आके भी रुक गया। तो कितना एरिया प्रभावित हुआ? इतना एरिया प्रभावित हुआ इस ब्रॉडकास्ट से। ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। ऐसे इस स्विच से अगर ब्रॉडकास्ट गया तो राउटर के इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे जाके रुक गया, तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये बन जाएगा। ठीक है जी। ये स्विच से ब्रॉडकास्ट हुआ तो राउटर के इस इंटरफेस पे और इस पे जाके रुक जाएगा, तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया। और ये राउटर से राउटर के बीच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये बन जाएगा भाई साहब। सही कहा आप लोगों ने, 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन, वेरी गुड। कोलिजन डोमेन कितने हैं? 12। 12 कोलिजन डोमेन कैसे हुए? स्विच से राउटर के बीच एक, स्विच से स्विच के बीच भी एक, तो 2 3। यहाँ तो जितने लिंक है उतने ही खर्च से बना दो। कितना आसान सवाल था। 6 7 8 9 10 11 और ये 12। चलिए, वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आया कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को कैसे कैलकुलेट करना है। एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर। अब सबका सेम जवाब आने लग गए, विच इज गुड, यानी कि आप सभी को ये समझ में आ गया है। एक आखिरी सवाल और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स से वी हैव राउटर 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 एंड राउटर। ठीक है, 5 राउटर हैं जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं।
इनके बीच यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ 4 स्विच, ठीक है? ऐसे ऐसे ठीक है जी। और ये जो यहाँ पर ये 2 और स्विच लगा दिए और ये स्विच कनेक्टेड है इस स्विच से, इस स्विच से और इस स्विच से। बस अब बताओ कितने ब्रॉडकास्ट, कितने कोलिजन डोमेन है? राउटर राउटर ये राउटर की जगह अगर आप एक और डिवाइस आता है फायरवॉल, अगर उसे भी रखोगे तो वही रिजल्ट आएंगे जो राउटर के साथ आते हैं। फायरवॉल और राउटर में कोई फर्क नहीं है ब्रॉडकास्ट और कोलिजन के मामले में। तो आप राउटर की जगह जैसे स्विच की जगह ब्रिज रख सकते हैं ना, वैसे ही राउटर की जगह फायरवॉल रखोगे तो भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। सर 7 ब्रॉडकास्ट और 15 थोड़ा जोर से। 7 ब्रॉडकास्ट और 15 कोलिजन डोमेन। ओके, और कोई जवाब? कोलिजन डोमेन 15, ब्रॉडकास्ट 7। ब्रॉडकास्ट कितना? 7, कोलिजन 15, यही जवाब है? ओके, इसके अलावा कोई जवाब? एनी क्वेश्चंस? नो? जवाब क्या है बताओ? क्या ये सही जवाब है? सब लोग से चाहिए मुझे आंसर चैट पे। 7, 12। ओके, तो यहाँ पर कोलिजन डोमेन 12 बताया है। और कोई जवाब? 7, 15 शाहनवाज। ओके, वो तो ऑलरेडी हमने कैप्चर कर ही लिया। गुड। और कोई जवाब? राइट, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, यहाँ से ब्रॉडकास्ट हुआ, स्विच इधर भेजेगा, इधर भेज देगा,
तो ये राउटर पे जाके ब्रॉडकास्ट रुक जाएगा, इधर रुक जाएगा। ये राउटर ने ब्रॉडकास्ट किया, स्विच के पास आया, स्विच उसको ये राउटर तक भेज देगा। मतलब कुल मिला के इधर इस एरिया में कोई भी ब्रॉडकास्ट हुआ तो इतने लोग प्रभावित होंगे। एक एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये है। ये स्विच आ गया, है ना। अच्छा, ये वाला स्विच भी है, ठीक है। तो ये इधर भी भेज सकता है, इधर भी भेजेगा, राउटर पे आके ब्रॉडकास्ट रुक जाएगा, इधर भी आके रुक जाएगा। तो ये अपने आप में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, ठीक है। ये स्विच है, इसने इधर राउटर के पास भेजा, इस राउटर के पास आया, इधर भी भेजा, ये स्विच के पास आया, इसने इधर भेजा, ये स्विच के पास आया, इसने इधर भेज दिया, ये स्विच के पास आया, इसने इधर भेजा, इसने इधर भेजा, ये राउटर पे आके रुक गया, ये राउटर पे आके रुक गया। ये अपने आप में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बना। ऐसा, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। उससे पहले कितने थे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और एक ये बना सात। सात ब्रॉडकास्ट डोमेन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलिजन डोमेन कितने हैं तो उसको कैलकुलेट करो। तो कॉलिजन डोमेन्स, एक ये है, एक स्विच का पोर्ट और राउटर के बीच ये है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बस भाई, बच तो नहीं गया कोई? तो 15, 7, 15 इज द राइट आंसर। सीधा आपको समझ आया कि कॉलिजन डोमेन 15 क्यों है, कौन से नहीं काउंट किए, या कहाँ डाउट आ रहा है। समझ में आ गया तो इट्स ओके, नहीं आया तो बताओ। ये समझ में तो आ गया सर, वो नीचे वाला मैंने एक ही कर दिया। हाँ, तो कॉलिजन तो स्विच से स्विच के बीच में भी इसी पोर्ट पे आएगा। इधर से कॉलिजन की सूचना आई तो इस पोर्ट तक ही पहुंचेगी, इससे आगे नहीं भेजेगा वो, है ना? हाँ, वो 3 वाला मैंने ना उसको वो कोई नहीं, ब्रॉड। सर समझा नहीं। हाँ जी। अगर हम ये कहें कि इन द केस ऑफ स्विचेस और राउटर ब्रिजेस के केस में जो नंबर ऑफ कनेक्टिंग पाथ होंगे हमारे, वही नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, क्या ये करेक्ट आंसर होगा सर? हाँ, ये कह सकते हो। बट इन केस बिल्कुल ऑफ कह सकते हो। इट विल बी डिफरेंट ना सर? हब के केस में अलग है। हब में तो पूरा का पूरा हब और उससे जुड़े हुए जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब एक कॉलिजन डोमेन में आएंगे। दूसरा सर, यहाँ पे हमने अभी जो है इनके जैसे स्विच लिया है, स्विच पे 2 होस्ट जोड़ लेते थे, तो वो नहीं लिए हैं। तो वो अगर होस्ट हम बढ़ा भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन पे, वो तो उतने ही रहेंगे अभी भी नहीं, कॉलिजन डोमेन बढ़ जाएंगे, ब्रॉडकास्ट डोमेन उतने ही रहेंगे। रहेंगे। कोलिजन डोमेन बढ़ जाएंगे, स्विच के अकॉर्डिंग जो हाँ, नंबर ऑफ पोर्ट रहेंगे उन पे बढ़ेंगे जरूर, राइट? बिल्कुल, जितने पोर्ट स्विच के उतने ही कॉलिजन डोमेन। तो जब पोर्ट बढ़ गए, यूज में ज्यादा आ रहे हैं, तो उतने ही कॉलिजन डोमेन भी बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन अगर स्विच की जगह हब रहेगा तो फिर हमारे नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन उतने रहेंगे जितने मान लो अ, वो उस पर हब पे है, चाहे उसके एक पाथ हो, चाहे चाहे उस पर एक होस्ट हो, चाहे 2 होस्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर। हाँ, आप इधर है ना, ये ये स्विचेस की जगह आप हब लगा दीजिए। हाँ। तो आपने अगर इधर हब लगाया, मान लो ये हब है, हम्म।
ये हब और ये हब। ठीक है, ये स्विच ही है। अभी ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हब और ब्रिज और स्विच तीनों सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। ठीक है। कॉलिजन डोमेन जो है उस पे फर्क पड़ेगा। और क्या फर्क पड़ा, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो अगर कोई कॉलिजन हब में डिटेक्ट हुआ, हब उसको अपने सभी पोर्ट से बाहर भेजेगा कि भाई होल्ड करो, होल्ड करो, अभी डेटा मत भेजो। इधर भी भेजा, स्विच के इस पोर्ट पे आके रुक गया, स्विच आगे नहीं भेजा, इस तरफ आया तो ये वाले हब के पास आया। हब ने कहा अच्छा कॉलिजन है तो फिर सबको बताना ही पड़ेगा, सबके पास भेजा। इस हब के पास आया, इसने कहा अच्छा अच्छा कॉलिजन की सूचना आई है भाई, सब वेट करो, वेट करो, होल्ड करो, होल्ड करो, डेटा भेजना बंद करो। राउटर के इस पोर्ट पे आके रुक गया, इधर भी आके रुक गया। तो अब यहाँ यहाँ से लेके और ये पूरा इलाका, ये एक कॉलिजन डोमेन है। ठीक है, कहीं भी कॉलिजन हो गया ना इस इलाके में तो वो सब तक पहुंचेगा। है ना? और अगर स्विच थे तो ऐसा नहीं था। स्विच का तो अगर इधर कॉलिजन का घोषणा हुआ इस वाले पोर्ट पे, तो स्विच अपना जिस पोर्ट पे कॉलिजन की सूचना आती है बस वही वेट करता है, वही होल्ड पोजीशन में चला जाता है। बाकी पोर्ट्स पे डेटा एज इट इज ट्रैफिक फ्लो होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। और कोई सवाल? राइट देन, गुड। So, next topic. Cisco 3-layer डिजाइन मॉडल। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम एक नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा होता है, उस नेटवर्क के आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। तो नेटवर्क का डिजाइन, आर्किटेक्चर से मतलब डिजाइन। जैसे आप लोग घर बनवाते हो तो आर्किटेक्ट के पास जाते हो तो वो आपको घर का नक्शा बना के देता है, डिजाइन बना के देता है, एक आर्किटेक्चर बना के देता है कि ऐसा ऐसा बनाएंगे। तो वही आर्किटेक्चर नेटवर्क का भी होता है। कोई कस्टमर आपके पास में आया, बोला यार एक नेटवर्क बनाना है, डिजाइन करके दो, तो वो जैसे आपके आर्किटेक्ट लोग कागज पे नक्शा बना के देते हैं, वैसे ही हम लोग भी कागज पे एक नेटवर्क का नक्शा बना के देंगे। ये सब क्या है जो हम लोगों ने देखे? ये नेटवर्क के आर्किटेक्चर ही है, डिजाइन ही है। ये ऐसे ऐसे जुड़ेंगे, यहाँ होस्ट लगेंगे, है ना। ये क्या है? ये आर्किटेक्चर है। पर ऐसा नहीं होता है, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी बना दिया है। सिस्को कहता है कि भाई नेटवर्क जब भी आपने बनाना है ना, तो नेटवर्क बनाते समय आपका नेटवर्क का डिजाइन है ना, वो किसके अनुरूप होना चाहिए? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब चाहे कोई भी घर बने, कोई भी घर बने, आमतौर पे एक नॉर्मल घर की बात कर रहे हैं हम लोग, उस घर में क्या होगा कि भाई कोई आपको आके कह दिए एक घर बनाना है, तो सीधी सी बात है कि भाई उसमें कुछ कमरे होंगे, है ना, उसमें किचन होगा, उसमें हॉल होगा, ड्राइंग एरिया, है ना, उसके अंदर लेटरिन बाथरूम होंगे, है ना, टॉयलेट, उसके अंदर एक बाहर पार्किंग का स्पेस होगा, छत होगी। ये तो कॉमन चीजें है ना, ये कैसा भी घर हो, कोई सा भी घर हो, सब में होती है। तो यही हमारे नेटवर्क में भी, भाई आप डिजाइन करने वाले हो तो सिस्को कहता है नेटवर्क डिजाइन करने के टाइम पे कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है ना? कैसी चीजें? तो बोला कि देखो ऐसा है कि हमारा एक हम लोग डिजाइन मॉडल देते हैं। आप कोई सा भी नेटवर्क बनाओ, हर नेटवर्क सेम नहीं होता। जैसे हर घर जो है ना वो सेम नहीं होता। हाँ, हर घर में कमरे होते हैं, किचन होता है, टॉयलेट्स होते हैं, लेकिन हर घर का नक्शा अलग अलग होता है अमूमन, है ना। हर हर व्यक्ति अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से अपने घर का नक्शा बनवाता है। तो आप बाहर से भी देखोगे तो सारे घर एक जैसे नहीं दिखेंगे। वो एक ही बिल्डर ने बना दी हो तो अलग बात है, बाकी अलग अलग घर अगर है तो अलग अलग टाइप के दिखते हैं वो, चाहे उनका डिजाइन हो, चाहे कलर हो, चाहे
कुछ भी। तो सिस्को कहता है कि ठीक है, कोई भी नेटवर्क डिजाइन करोगे तो नेटवर्क का जो है ना वो आर्किटेक्चर थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि ये चीजें होनी चाहिए, बाकी उसके अलावा कुछ बदलाव करने हैं तो कर सकते हैं और करते ही हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट भाई, किस टाइप का ट्रैफिक चलेगा, कस्टमर का कितना चलेगा ट्रैफिक, सर्वर है कि नहीं है, कितने यूजर हैं, एंड पॉइंट्स, क्या ये वो उनको इंटरनेट भी चलाना है, क्या क्या उनके बीच में आपस में कोई पॉलिसी लगानी है क्या कि ये लोग आपस में बात कर पाए नहीं कर पाए, ये यूजर इस डिपार्टमेंट के लोग इस डिपार्टमेंट से, वैसा ऐसा। फिर उसके अंदर कई सारे हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाते हैं कि यार ये अगर टेलीफोन से डेटा अगर आएगा ना तो उसको पहले भेजना, है ना। जो दूसरा डेटा आएगा नॉर्मल उसको थोड़ा आराम से भेजना। जो यूट्यूब वाला डेटा है उसको तो जब बैंडविड्थ बचे तभी भेजना, मतलब नहीं तो उसको ना भी भेजो तो चलेगा। समझ रहे हो, मतलब आप ट्रैफिक को भी क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी हम लोग लगाते हैं कि भाई किस टाइप के ट्रैफिक को कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए नेटवर्क में। बहुत सारी चीजें हम लोग सेट करते हैं। तो जैसा नेटवर्क उसी हिसाब से आगे फिर आर्किटेक्चर हम लोग बनाते हैं। अब जैसे सिक्योरिटी लगानी है तो फायरवॉल भी लगाना पड़ेगा, वो किधर लगेगा, है ना। इंटरनेट चलाना है तो फिर एज पे एक राउटर लगेगा। तो सिस्को ने कहा कि कैसा भी नेटवर्क हो, एक मॉडल हम देते हैं, उसको फॉलो करना, और उसको फॉलो करोगे तो एक अच्छा नेटवर्क डिजाइन होके आएगा। तो बोला अच्छा क्या है आपके नेटवर्क वाले मॉडल में? बोले हमारे मॉडल में 3 लेयर है, 3 लेयर है। और ये 3 लेयर कुछ इस प्रकार से है। ये एंड पॉइंट्स है। एंड पॉइंट जिन स्विचेस से जुड़ेंगे ना, एंड पॉइंट को नेटवर्क अगर एक्सेस करना है, नेटवर्क में अगर जुड़ना है, एक्सेस प्राप्त करना है, तो फिर इन स्विचेस से जुड़ेंगे। इन स्विचेस को हम लोग बोलेंगे एक्सेस स्विचेस। जिन स्विचेस से एंड पॉइंट्स जुड़े रहते हैं, एंड होस्ट जुड़े रहते हैं, उन स्विचेस को बोलते हैं एक्सेस स्विचेस। और ये लेयर जो है ये कहलाती है एक्सेस लेयर। ये जो एक्सेस स्विचेस है ये आगे स्विचेस से कनेक्ट होते हैं। ये इनके अपलिंक बनाए मैंने। एक्सेस स्विच से अपलिंक किधर गया? इस स्विच में। अपलिंक का मतलब ऊपर वाले नॉर्थ बाउंड कनेक्शंस। नॉर्थ बाउंड कनेक्शन मतलब जो उत्तर दिशा की तरफ कनेक्शन जा रहा है एक्सेस स्विच से, किस स्विच की तरफ? डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, D1 D2 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है ये। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे लगे हुए स्विचेस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो गए। सारे के सारे एक्सेस स्विचेस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के 2 स्विच हैं उनसे जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के दोनों से क्यों जोड़ रखे हैं मैंने? भाई इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया, ये कनेक्शन भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। दोनों से क्यों जोड़ा? एक से ही जोड़ देता इस एक्सेस स्विच को। तो बोला रिडंडेंसी के लिए। अब ये शब्द सुनना, बार बार सुनोगे आप इस कोर्स के दौरान, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब आपके नेटवर्क में या आपके हाँ किसी भी डिवाइस में, जैसे सर्वर है ना। सर्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है। तो क्या होता है, जैसे गूगल का कोई सर्वर होगा जिसमें google.com वेबसाइट होस्ट करवा रखी होगी उन्होंने, अगर वो सर्वर बंद हो जाए तो गूगल की तो सेवाएं बंद हो जाएंगी। तो वो क्या करते हैं कि एक सर्वर नहीं रखते, वो कई सारे सर्वर रखते हैं, सेम चीज चल रही होती है उनमें। उसको बोलते हैं सर्वर का क्लस्टर, ग्रुप। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हाई अवेलेबिलिटी या रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को हाई अवेलेबिलिटी भी बोल देते हैं। हाई अवेलेबिलिटी समझते हो, मतलब हर समय उपलब्ध हो। एक बंद हो जाए तो दूसरा, दोनों बंद हो जाए तो तीसरा, काम नहीं रुकना चाहिए, इसे रिडंडेंसी भी कहते हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया कि एक्सेस स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच तक इधर भी एक लिंक ठोक दिया और इधर भी। अगर ये वाला लिंक बंद हो जाए तो काम इधर से चल जाएगा, ठीक है ना। दोनों बंद हो गए तो फिर ये एक्सेस स्विच नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। ये ना इस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है ना इससे, तो ये फिर बाहर हो जाएगा।
तो आई कहानी समझ में, रिडंडेंसी या हाई अवेलेबिलिटी है हमारे नेटवर्क में, इसलिए ये दोनों से जुड़े हैं। तो देखो ये आर्किटेक्चर जो सिस्को बता रहा है, इस आर्किटेक्चर को समझते समय आपको अब ये अंदाज लग रहा होगा, ये अपलिंक पोर्ट ऐसे जुड़ रहे हैं, दोनों के दोनों स्विचेस से जुड़ रहे हैं ऊपर वालों से, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, रिडंडेंसी के लिए। ठीक है जी। ये जो ऊपर वाले स्विच है ना भाई साहब, ये स्विचेस कहलाते हैं कोर स्विचेस, कोर 1, कोर 2, जिनसे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस जुड़े रहते हैं। ये है कोर लेयर। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर का क्या काम है। जैसे आपको अगर कोई पूछे कि एक लाइन में बताओ साहब एक्सेस लेयर क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे। endpoints connects to access layer switches। एंड पॉइंट्स जो है वो एक्सेस लेयर के स्विचेस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के जो स्विच है वो अमूमन एक्ट एज गेटवे ऑफ एंड पॉइंट्स इन द नेटवर्क। एक तो ये गेटवे की तरह काम करते हैं एंड पॉइंट्स के लिए, इस नेटवर्क में जो भी एंड पॉइंट है उनके गेटवे की तरह काम करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, ऑल पॉलिसीज are defined on this layer। जितने भी पॉलिसी होते हैं ना नेटवर्क में, भाई पॉलिसी का मतलब समझना, पॉलिसी का मतलब आपके नेटवर्क में किसी भी प्रकार के कोई भी आपको जब वो लगाने होते हैं ना कि कौन किससे बात कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि यार ये वाले जो है ना एक्सेस स्विचेस, ये वाले लोग, ये वाले लोग जो रेड वाले हैं, ये इन ब्लू वाले लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारा जो ट्रैफिक है ना, उस ट्रैफिक को किधर रोकेंगे, कौन रोकेगा? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के जो स्विच है ना, ये रोकेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस पे लगती है पॉलिसी। हेलो, यस। ओके, तो ये जो पॉलिसी है ना नेटवर्क में, ट्रैफिक किधर से किधर जाना चाहिए, किधर से किधर नहीं जाना चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए कि क्या पॉलिसीज होती है, कैसे बनती है। पर अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो वो किधर बनेगी? वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच पे बनेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एक तो गेटवे के जैसे काम करता है। गेटवे समझे ना, उस दिन अपन राउटर पढ़े थे कि यार ये जितने भी एंड पॉइंट्स है ना, ये जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, इनको जब दूसरे नेटवर्क से बात करनी होती है या इंटरनेट पे जाना है तो इनको गेटवे तो चाहिए। तो इनके गेटवे कौन बनते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ये स्विचेस गेटवे बनते हैं इनके एंड पॉइंट्स के। ठीक है जी। तो ये गेटवे है। ये मैंने लाइन इसलिए खींच दी कि गेटवे यही है। ये लोग अपना ट्रैफिक इंटरनेट पे जाने के लिए इधर से गेटवे के पास भेजेंगे और फिर गेटवे जाने उसका काम जाने आगे। तो गेटवे को पता रहता है कि आगे कोर तक, कोर से इंटरनेट पे जाना है तो कोर पे जाना है, कोर को मालूम है कि अच्छा इंटरनेट पे जा रहा है क्या, तो एज स्विच पे, एज राउटर पे जाओ, जो सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ राउटर है, और ये है सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट
कुछ भी बोल दो। तो ये जो आपका लिंक है, ये सर्विस प्रोवाइडर से लिंक कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से आपके नेटवर्क में इंटरनेट तक पहुंचते हैं। तो गेटवे का काम भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस का है, ठीक है। पॉलिसीज भी इन्हीं पे सेट होती है। फिर आती है कोर लेयर। कोर लेयर का काम क्या है भाई साहब? कोर लेयर वो लेयर है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, हैवी ट्रैफिक या फिर मोस्ट ट्रैफिक, सबसे ज्यादा ट्रैफिक इन द नेटवर्क इज हैंडल्ड बाय कोर लेयर। कोर लेयर हैंडल करती है सबसे ज्यादा ट्रैफिक। तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करने का मतलब सबसे बढ़िया हार्डवेयर भी यहाँ होना चाहिए। सबसे बढ़िया हार्डवेयर का मतलब वो स्विच जिसमें प्रोसेसर अच्छा हो। भाई हम कहें सबसे बढ़िया कंप्यूटर, ये अच्छा है कंप्यूटर या ये, तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि इसमें रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, इसमें रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, हार्ड डिस्क कितना है ना, यही चीजें देखते हैं। तो जिसमें प्रोसेसर अच्छा है, जिसमें मेमोरी अच्छी है, वही बढ़िया राउटर है, वही ज्यादा अच्छे से स्विच कर पाएगा। तो यहाँ आपको चाहिए बेस्ट स्विचेस, ओके। Just give me a second, guys. ओके, तो कोर लेयर में हमें चाहिए बेस्ट स्विच। बेस्ट स्विच मतलब जिसका हार्डवेयर सबसे बेहतरीन हो। तो you need good हार्डवेयर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के हिसाब से गुड हार्डवेयर क्या होता है, गुड और बैड क्या होता है। हार्डवेयर हार्डवेयर है भाई, स्विच कर रहा है स्विच कर रहा है, लेकिन गुड हार्डवेयर का मतलब we need a hardware with good processor, better processor, better memory than distribution switches. फिर ये जो कोर लेयर वाले स्विच है, इन पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक कैसे हुआ? जैसे मेरे ऑफिस में ना 2 बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सब, है ना, खूब बड़ा नेटवर्क है, खूब सारे लोग कनेक्टेड है, एंड होस्ट, है ना। ये एक्सेस स्विचेस लगे हुए हैं, ऐसे 50-50 एक्सेस स्विच दोनों बिल्डिंग्स में। ये सारे के सारे एक्सेस स्विच किससे जुड़े हुए हैं भाई साहब? ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस से अपलिंक लगा लगा रखे हैं। ये देखो ऐसे 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 सब, है ना। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच है, ये हो गए एक्सेस स्विच 3, एक्सेस स्विच 4, ये हो गए मेरे डिस्ट्रीब्यूशन 3, डिस्ट्रीब्यूशन 4, है ना। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस दूसरी बिल्डिंग में अलग है, लेकिन कोर स्विचेस जनरली एक ही पेयर होता है। कोर स्विचेस का जनरली एक ही पेयर होता है, ये अलग अलग नहीं होते भाई साहब, ध्यान रखना। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है ना, वो सब आके किससे जुड़ रहे हैं? कोर वाले स्विच से। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो एक्सेस स्विच है, इस एक्सेस स्विच पे कितने लोग का ट्रैफिक है? इस एक्सेस स्विच पे 2 लोग का ट्रैफिक है ना। ये वाले 2 लोग। इस एक्सेस स्विच पे ये 2 लोग का ट्रैफिक, इस एक्सेस स्विच पे ये 2 लोग का, ये 2 लोग का। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन पे कितने लोग का ट्रैफिक आएगा? इन चारों का,
है ना। तो 4 लोग का ट्रैफिक आ गया। इस डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना ट्रैफिक आएगा? ये 4 लोग का ट्रैफिक आएगा। और ये कोर पे किसका ट्रैफिक आएगा? ये 8 लोगों का ट्रैफिक आएगा, है ना। तो कोर के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, कोर वाले स्विच पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। और ये 2 क्यों लगा रहे हैं? C1 C2 D1 D2 रिडंडेंसी के लिए, है ना। तो कोर स्विच वो स्विच है जिन पे सबसे हैवी ट्रैफिक रहता है। समझ में आया ना कैसे रहता है? आपके नेटवर्क के जितने भी डिवाइसेस है वो अल्टीमेटली आके किससे कनेक्ट हो रहे हैं? वो किसके थ्रू जा रहे हैं? इंटरनेट पे या नेटवर्क से बाहर अगर जब भी इनको निकलना है तो कोर के ही थ्रू जाएंगे। एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कोर, है ना। सो कोर पे सबसे ज्यादा लोग का ट्रैफिक रहता है। तो कोर स्विच हमें चाहिए फास्ट काम करने वाले, कोर स्विच वो चाहिए जिनका हार्डवेयर अच्छा हो, कोर स्विच वो होने चाहिए जिनमें क्षमता प्रोसेसिंग की ज्यादा। ये एक डिजाइन मॉडल सिस्को ने दिया कि अब आपके नेटवर्क में, आप जैसे मैंने कहा ना कि और लोग आ गए तो नेटवर्क को कैसे बढ़ाओगे? ऐसे बढ़ाए जाओ और एक्सेस स्विच लगा लो, उन उनके साथ एंड पॉइंट कनेक्ट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच अगर सेम बिल्डिंग में है तो यही इस्तेमाल कर लेते, और अगर दूसरे बिल्डिंग में है तो फिर क्या करो? डिस्ट्रीब्यूशन का एक दूसरा पेयर लगा लो, है ना। लेकिन कोर स्विच का पेयर एक ही रखते हैं। कोर स्विच हमें ये 2 से ज्यादा नहीं। तो जितने भी बिल्डिंग है हमारे ऑफिस के कैंपस में, जैसे मान लो 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 5, तो सब में आप डिस्ट्रीब्यूशन का पेयर लगा लो, सभी में अलग अलग, और वो सारे के सारे पेयर्स आके एक ही कोर में जुड़ेंगे। कोर का मतलब एक ही रहता है, कोर नहीं चेंज होता। डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं पेयर्स, एक्सेस बहुत सारे हो सकते हैं, कोई कोई उसका लिमिट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लिमिट नहीं है। कोर जो है वो एक ही पेयर रहता है। इज दिस क्लियर? ये जो डायग्राम है ये थोड़ा आपको समझ में आया कि ये है क्या हिसाब किताब नेटवर्क का डिजाइन? तो सिस्को ने ये 3 लेयर का मॉडल दिया। 3 लेयर कौन कौन सी? एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। फिर सिस्को ने कहा कि जरूरी नहीं है एग्जैक्टली ऐसा ही बनाओ सारे नेटवर्क, हाँ बदलाव कर सकते हो इसमें, है ना। कोर बढ़ा दिए न, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिए। हो सकता है कि आप यहाँ पर गेटवे इसको बना रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच को, कभी जरूरत पड़ी तो आप कोर लेयर के स्विच को बना दो गेटवे, कि गेटवे भाई तुम्हारा सीधा कौन है? कोर लेयर। हो सकता है आप सीधा ये एज वाले राउटर को गेटवे बना दो। वो फिर ट्रैफिक का फ्लो कैसे होना है क्या, वो अलग बात है। लेकिन आपके नेटवर्क का आर्किटेक्चर तो इसी प्रकार का बनाना भाई। भाई हो सकता है कि आपने किचन पीछे बना दिया, आगे बना दिया। हो सकता है कि आपका जो छत है वो छत की सीढ़ियां बाहर से दे दी या अंदर से दे दी। वो आप जो करना है करो, पर सीढ़ियां तो जाएंगी ना, छत पे तो पहुंचना है ना कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि आर्किटेक्चर यही फॉलो करो। हाँ, इसके अंदर आप फिर पॉलिसी किधर लगानी है ना, किधर आपको गेटवे लगाने हैं, किधर से ट्रैफिक घूम के जाना चाहिए, है ना। एक्सेस स्विच जो ये वाले है एक्सेस 1, इस स्विच का जो भी ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन 1 से जाए, और एक्सेस 2 का जितना भी ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन 2 से जाना चाहिए भाई। आप चाहते हो ट्रैफिक ऐसे फ्लो हो, डिस्ट्रीब्यूशन 1 का ट्रैफिक C1 पे जाए और डिस्ट्रीब्यूशन 2 का C2 पे। भाई मैं ये नहीं चाहता कि ये रिडंडेंट है। रिडंडेंट समझते हो ना, कि जब कोर 1 फेल हो जाएगा तो कोर 2 काम करना चालू कर दे। डिस्ट्रीब्यूशन 1 जब फेल हो गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन 2 काम करना चालू कर दे। यही होता है रिडंडेंसी, जब एक चीज फेल हो जाए तो दूसरी चीज। तो ये रिडंडेंट बना रखे हमने, ये तभी काम में आएंगे जब ये वाले फेल हो जाएंगे। तो ट्रैफिक सारा का सारा आपका, चाहे A2 से भी ट्रैफिक जा रहा है तो भी वो डिस्ट्रीब्यूशन 1 से कोर 1 होते हुए, एज होते हुए बाहर जाएगा। एक्सेस का भी इधर से ही होते हुए बाहर जाएगा। जब ये फेल हो गया कोर 1 तो कोर 2 चालू हो जाएगा काम करना। जब डिस्ट्रीब्यूशन 1 फेल होएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 काम करना चालू कर देगा। मैंने ये देखकर गुस्सा आ गया मेरे को। मैंने कहा अब ये क्या बात हुई? ये तो बड़ा मतलब बेकार काम है ना ये कितने आलसी हो रहे तुम। C2 D2 बैठे हो, जब ये फेल होगा बेचारा पूरा भार C1 D1 उठा रहे हैं, तुम ऐसे ही बैठे हो, फालतू की रोटियां तोड़ रहे हो। ये कह रहे हो कि जब ये फेल होंगे, ये फेल नहीं हुए तो तुम ऐसे ही बैठे ही रहोगे। तुम पे पैसे ऐसे ही लगा दिए हमने, कुछ तो काम करो भाई। तो ये भी हम करवा सकते हैं कि चलो रिडंडेंसी भी रहे, इधर का ट्रैफिक तुम देख लो डिस्ट्रीब्यूशन 1 वाले डिवाइस कोर 1, और इधर का ट्रैफिक भाई तुम देख लो डिस्ट्रीब्यूशन 2 कोर 2 से होते हुए इधर, ताकि एक एक साइड पे पूरा ट्रैफिक का भार ना पड़े, लोड बैलेंस हो जाए।
बोले ये भी कर लेंगे। अगर मान लो C1 फेल हो गया तो पूरा भार जो है वो C2 पे आ जाएगा, C2 फेल हो गया तो पूरा भार C1 पे आ जाएगा। पर जब दोनों ही जिंदा हैं तो आधा आधा दोनों बांट लो। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रैफिक जो है वो बाद में डिजाइन कर लेंगे कि किधर से जाएगा, कैसे जाएगा। जो आपका मेन नक्शा बन के आएगा ना, वो कुछ इसी प्रकार का होगा, मोटा मोटा। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि भाई यहाँ आपने एक फायरवॉल लगा दी हो, ये जो एज राउटर होता है और ये जो कोर स्विच होता है, इनके बीच में एक फायरवॉल लग जाती है। तो कुछ आपके सर्वर वगैरह जो है, वेब सर्वर, वो आपने यहाँ पर ये फायरवॉल है और इस फायरवॉल के साथ में आपने कोई वेब सर्वर वगैरह लगा रखा है और वेब सर्वर पे आपने अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है। तो इंटरनेट से जो भी आते हैं www.abc.com, तो वो इस वेब सर्वर के पास आ सकते हैं। लेकिन क्या वो इधर से आके हमारे घर में घुस सकते हैं? भाई मैंने घर के बाहर एक, मेरे घर जो है ना मेन रोड पे ही है, तो मैंने एक दुकान भी खोल ली परचूनी की मेरे ही घर में। अब जो ग्राहक आएगा वो परचूनी की दुकान से सामान ले जाता है। अभी वो दुकान में से घर में भी घुस सकता है, वो भी रास्ता है, लेकिन मैं अलाउ नहीं करता। मैं हूँ मालिक, मैं तो घुस सकता हूँ, दुकान में भी आऊंगा, दुकान से अंदर घर में भी दरवाजा खोल रखा उधर भी जाऊंगा, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ सकता। तो बाहर से आ रहे हो तो ये दुकान से सामान ले जाओ, तुम ये वेबसाइट खोल लो। ये कोशिश मत करो कि मेरे घर में घुस जाओगे, इन लोगों से बात कर लोगे। ना 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 ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो खतरा है ना। फिर इधर मेरे और भी सर्वर रखे हुए, इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ उन पे। तो यहाँ आप नेटवर्क में किस टाइप का नेटवर्क डिजाइन करना चाहते हो, फायरवॉल लगाना चाहते हो कि नहीं, पॉलिसीज किस टाइप की आप ट्रैफिक के लिए बताना चाहते हो कि कौन सा ट्रैफिक किधर तक आ सकता है किधर नहीं। तो वो बाहर से आने वाले ट्रैफिक की पॉलिसीज फायरवॉल पे डिफाइन होती है। और आपस में ही अपने नेटवर्क में जो लोग बैठे हैं वो बात करने के लिए क्या उनकी पॉलिसीज लगनी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस पे होता है। तो ये सारी बातें हम आगे डिटेल में समझेंगे। हमारे आर्किटेक्चर का एक पूरा चैप्टर है। अभी तो खाली मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक समरी दी है कि सिस्को ने एक मॉडल दिया है, 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल या 3 लेयर डिजाइन मॉडल। ये डिजाइन मॉडल क्या कहता है कि आपके नेटवर्क का डिजाइन मोटे मोटे तौर पे ऐसा होना चाहिए। इसमें 3 लेयर होती है, एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर, है ना। कोर से ऊपर एक एज राउटर लगा रहता है जो कि इंटरनेट या सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। सर्विस प्रोवाइडर से आगे फिर आपका दूसरा ऑफिस भी कनेक्ट हो सकता होगा, जैसे ये जयपुर ऑफिस है तो आपका हो सकता है आगे बेंगलोर ऑफिस, दिल्ली ऑफिस, कोई भी ऑफिस, उस ऑफिस में भी ऐसा ही नेटवर्क बना हुआ होगा। वहां भी कोर स्विच लगे होंगे, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की कनेक्टिविटी, सेम ऐसा ही आर्किटेक्चर उधर चल रहा होगा। ऐसा ही आर्किटेक्चर इधर चल रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई संशय है कि भाई ये 3 लेयर क्या है और क्या काम कर रही है? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ये मॉडल समझ में आया थोड़ा? ये मॉडल, ये एक्सेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन, एक और, तो इसे सिस्को का 3 लेयर डिजाइन मॉडल का। कई जो छोटे नेटवर्क होते हैं ना, अब ये एक बड़ी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में तो ये वाला एंटरप्राइज नेटवर्क में तो ये वाला मॉडल ठीक है। कई कंपनियां जो छोटी होती है ना, स्मॉल या मिड साइज, वो कहती हैं यार हमारे पास इतना ट्रैफिक किधर है कि हम लोग कोर भी लगाएं, डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाएं। हाँ, एक्सेस तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि सारे होस्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं इसी के थ्रू, मतलब नेटवर्क से जुड़ते हैं। तो छोटे एंटरप्राइज के लिए क्या बोला कि एक काम करो, ये जो कोर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम अलग अलग 4 स्विच खरीद के लाते हो, इनकी जगह 2 ही डब्बे लगा लो। 2 डब्बे मतलब एक कोर एक डिस्ट्रीब्यूशन। बोले नहीं नहीं, ऐसा करना पड़ेगा कि तुम है ना, ये एक्सेस स्विच है तुम्हारे, ये तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्विच है, यही कोर भी है, और इससे आगे ये एज नेटवर्क। बोला मतलब ये है। बहुत मतलब पूछते हो यार। ऐसे कनेक्टिविटी है, एक्सेस,
एक्सेस से आगे डिस्ट्रीब्यूशन की जो कनेक्टिविटी होती थी, अब यही कोर भी है, यही डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और ये ऐसे जुड़ गया। तो बोले कोर कहाँ गया, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ गया, ये तो कोर है, एज से तो कोर जुड़ता था। तो बोले देखो ऐसा है भाई साहब, ये तो हो गया एक्सेस स्विच, एक्सेस 1, एक्सेस 2, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन और कोर दोनों का ही रोल अदा करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन और कोर दोनों का ही रोल प्ले करेगा ये। तो आपको क्या है, फिर जब ट्रैफिक ही कम है, जब आपकी जमीन ही कम है, तो फिर अलग अलग 3 कमरे बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, एक कमरा भी बना सकते हैं, है ना। तो वो तो डिपेंड करता है अपने बजट पे। अपना बजट कम है तो अपन भाई ये डिवाइस भी कम लेंगे, अपने को जरूरत ही कम है, जितनी जरूरत हो उतना ही बनाओ। तो बोले ठीक है, फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक्सेस है, और ये फिर डायरेक्ट अपने नेटवर्क का गेटवे किधर रख देंगे, गेटवे इन्हीं को बना देंगे, ये वाले जो स्विच है डिस्ट्रीब्यूशन वाले, ये गेटवे बन जाएंगे, या फिर पॉलिसी भी इन्हीं पे लग जाएगी, और जितने भी एक्सेस स्विच है वो डायरेक्ट इनसे जुड़ भी जाएंगे, एज भी जुड़ा हुआ है तो ये कोर वाला भी काम कर रहा है। तो ये वाले जो स्विच है ये ऐसे लगा दो, इस लेयर को अब क्या बोलेंगे, ये लेयर हो गई एक्सेस लेयर, ये वाली लेयर हो गई डिस्ट्रीब्यूशन और कोर दोनों है, तो इसलिए कोलैप्स्ड कोर बोलते हैं इसको। इस लेयर को एक नया नाम दे दिया, कोलैप्स्ड कोर। कोलैप्स्ड का मतलब समझते हो, तो मिक्स कर दी, कोलैप्स कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर दोनों को मिक्स कर दी, कोलैप्स कर दी, इसलिए इस लेयर को कोलैप्स्ड कोर बोलते हैं। तो ये है 2 लेयर का आर्किटेक्चर, ये सिस्को का 2 लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर या नेटवर्क डिजाइन है। ठीक है जी, इसमें 2 ही लेयर है, कौन कौन सी, एक्सेस और कोलैप्स कोर। और पिछले वाले में कितने थे, एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर। ये 3 लेयर डिजाइन मॉडल था, ये 2 लेयर, ये सस्ते घर, ये महंगे घर, समझ रहे हो, ये कम ट्रैफिक के लिए, ये ज्यादा ट्रैफिक के लिए। ठीक है जी। तो कोलैप्स कोर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं इसको। आर्किटेक्चर और 2 टियर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये वाला है 3 टियर, ये 3 टियर मॉडल है, 3 लेयर का 3 टियर मॉडल, ये 2 लेयर का 2 टियर मॉडल, 2 टियर आर्किटेक्चर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों डिजाइन्स क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछिए। एनी क्वेश्चंस? If there are no further questions, then we are done। आज का हमारा यही एजेंडा था कि ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोलिशन डोमेन्स पढ़ेंगे, उनका थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, और सिस्को के ये डिजाइन मॉडल्स पढ़ेंगे। कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है जी, तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ें, घर से पढ़ के आए अगर टाइम मिले तो, है ना। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। 2 दिन चलेगा अपना ओएसआई और टीसीपी/आईपी मॉडल, और दैट इज इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक आप सभी को मैंने दी भी है, आपको ग्रुप में शेयर कर दी है, यू गाइस जस्ट गो थ्रू द बुक्स। बुक के हिसाब से अगर आप देखो कि कहाँ हैं हम, तो ये जो पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, इसका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू टीसीपी/आईपी नेटवर्क। और अगर यहाँ इधर आ गए भाई, जूम, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ये कल से शुरू होगा। ठीक है, आज तक हमने जो भी पढ़ा है ना, वो किताब में दिख नहीं रहा मेरे को,
डायरेक्ट ये जो हम लोग कल से पढ़ेंगे ना थोड़ा, वही है TCP/IP नेटवर्किंग मॉडल। तो इसमें OSI रेफरेंस मॉडल जो कल पढ़ेंगे वो भी नहीं है। हाँ, थोड़ा नाम दे रखा है इसमें OSI, बट मेजरली दे आर टॉकिंग अबाउट TCP/IP रेफरेंस मॉडल। तो TCP/IP रेफरेंस मॉडल की ही बात कर रहे हैं, OSI मॉडल की बात नहीं की गई है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ाया OSI मॉडल? क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि जो लोग CCNA पढ़ने आए हैं ना, उनको आता ही है OSI मॉडल। जो कि हाँ, हो भी सकता है। जैसे आप लोगों में से नेटवर्क प्लस जो पढ़ के आए क्लास में, जो बच्चे आप सभी बैठे हैं, आपको तो मालूम है OSI, लेकिन कई लोगों को नहीं मालूम है जो नया नया पढ़ रहे हैं। विच इज ओके, सो विल रिपीट इट। हम रिपीट करेंगे, 2 दिन लगेंगे हमारे, बट दैट इज वेरी यूजफुल टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो एनी क्वेश्चंस गाइस? Okay, I'm stopping the recording.